सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम भाषा अभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ 15 बुआ का पत्र से संबंधित प्रश्न 6 को समझेंगे। प्रश्न 6 पोस्ट कार्ड से संबंधित है। इस प्रश्न को करने से पहले हम जान लेते हैं कि पोस्ट कार्ड किसे कहा जाता है। बच्चों, यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक पोस्ट कार्ड की है। बच्चों, आज से 10-15 साल पहले अपने सगे संबंधियों या मित्रों को कोई संदेश पहुंचाने के लिए पोस्ट कार्ड का प्रयोग किया जाता था। बच्चों, यहाँ जो आप दाईं ओर रिक्त स्थान देख रहे हैं ये किसके लिए प्रयोग किया जाता था? जिसे पोस्ट कार्ड लिखा जाता था उसके घर का पता लिखने के लिए इस दाईं ओर ये जो रिक्त स्थान दिए हैं इनका प्रयोग किया जाता था। और यहाँ बाईं ओर जो संदेश हम अपने सगे संबंधियों या मित्रों को देना चाहते थे उस संदेश को यहाँ बाईं ओर लिखा जाता था। और यहाँ दाईं ओर सबसे ऊपर स्टैम्प लगाई जाती थी। बच्चों, यह जो संदेश था इसे बहुत ही कम शब्दों में लिखा जाता था। और बच्चों, यह संदेश ज्यादातर शुभकामनाओं, शोक समाचार या किसी यात्रा की जानकारी देते हुए लिखे जाते थे। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है और आज के समय में विज्ञान ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि पोस्ट कार्ड का जो प्रयोग है वो बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। आज के युग में पोस्ट कार्ड का जो स्थान है वो मोबाइल फोन, कंप्यूटर आदि तकनीकी चीजों ने ले लिया है। हम मोबाइल के द्वारा ही किसी भी संदेश को बहुत ही कम समय में अपने मित्रों या रिश्तेदारों को बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। आइए अब हम प्रश्न 6 को समझते हैं। बच्चों, प्रश्न 6 में कहा गया है कि दीपावली के इस पोस्ट कार्ड को शुभ कामना पत्र बनाइए और रंगों से सजाइए। बच्चों, यहाँ हमें एक पोस्ट कार्ड दे रखा है जिसे हमने दीपावली की शुभ कामनाएं देते हुए अपने दादी जी या नानी जी को लिखना है। बच्चों, इस पोस्ट कार्ड में हमें केवल संदेश लिखने के लिए ही जगह दे रखी है। वैसे मैंने जैसे कि आपको भी समझाया कि पोस्ट कार्ड के दाईं ओर जिसे हमने पोस्ट कार्ड भेजना होता है उसका पता लिखा जाता था और बाईं ओर जो हम संदेश देना चाहते हैं वह लिखा जाता था। यहाँ हमें केवल संदेश लिखने के लिए ही जगह दे रखी है। तो आइए अब हम इस शुभ कामना पत्र को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर आप इस पोस्ट कार्ड को अपने दादी जी को लिखना चाहते हैं तो आप दादी जी पे टिक लगा देंगे और अगर नानी जी को लिखना चाहते हैं तो नानी जी पे टिक लगाएंगे। आदरणीय दादी जी या नानी जी, सादर प्रणाम। दीपक का प्रकाश हर पल आपके जीवन में नई रोशनी लाए। मेरी ओर से दादी जी आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका प्यारा पोता या पोती। बच्चों, अगर तो इस पोस्ट कार्ड को आप अपने दादी जी को लिख रहे हैं तो यहाँ लड़के लिखेंगे आपका प्यारा पोता और लड़कियां लिखेंगी आपकी प्यारी पोती। और अगर इसे आप अपनी नानी जी को लिख रहे हैं तो लड़के लिखेंगे आपका प्यारा नाती और लड़कियां लिखेंगी आपकी प्यारी नातिन। और यहाँ पे सबने अपना अपना नाम लिखना है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने भी इस शुभ कामना पत्र को सुंदर सा बनाना है और इस दिए गए चित्र में भी आपने रंग भरने हैं। धन्यवाद।